सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज मैं डाया गांव में पहुंचा हूं और आप मेरे पीछे संत रामपाल जी महाराज को अभी भी सम्मानित किया। आप पीछे आप स्टेज देखने लग रहे हो और किसान रत्न सम्मान समारोह चल रहा है डाया के अंदर। मेरे साथ ये मौजूद है भाई साहब इंद्रपाल। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम है जयवीर पिलानिया, गांव बिरान, तहसील बादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से मैं आने वाला हूं। अच्छा, आज आप यहाँ पहुंचे हो, आपने पता है संत रामपाल जी महाराज, मेरे ख्याल से मेरे को तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है उनके कार्यों का। क्या कुछ कहना चाहोगे उनके बारे में? हम तो यही कहना चाह रहे हैं भाई साहब। पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हमको देख रहे सुन रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम और गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में। और उनके आशीर्वाद से हमें हमारे गांव में एक तरह से रामपाल जी महाराज की टीम जो पानी का भराव हो रहा है उस विषय में जो कार्यक्रम कर रही है, उनको देखकर हमें भी आस जगी कि हमारे गांव में भी जल भराव हुआ है। गांव नहीं, खेतों में भी बहुत बुरी हालात थी। पानी इतना भर गया था कि अभी तक भी पानी ज्यादा भरने की वजह से फसलें अभी भी बिजाई नहीं हो रही है। तो हमें भी आशा जगी, जिस तरह हमारे नजदीकी गांव चूड़ी कला में संत रामपाल जी महाराज की टीम ने पाइपों और मोटरों की व्यवस्था करे, वहां पानी निकासी का प्रबंध करवाया और अब वहां मौके पर फसलें लहरा रही है, खेत हरे भरे हो रहे हैं। तो हमें भी आस जगी कि भी उनकी तरह हम भी उनके चरणों में जाएं और हमें भी उनको जो मदद मिली तो हमें भी इस तरह की मदद मिली। तो इस विषय में हमने संत रामपाल जी महाराज की टीम को अवगत करवाया इस तरह से कि भी हमारे भी ये समस्या है। तो संत रामपाल जी महाराज की टीम हमारे गांव में गई और सर्वे करी गांव की खेतों की। तो हमें भी आस जगी भी हमारे भी गांव का समाधान होगा। तो समाधान अब दोबारा इस विषय में हमने दोबारा हमारे सरपंच साहब के लेटर पैड पर उस समस्या को अवगत करवाया, यहाँ पर आकर एप्लीकेशन लगाई और अभी हमें आश्वासन मिला कि हमारी समस्या का जल्दी समाधान हो जाएगा। अब आपके गांव में पानी है फिलहाल मौके पे? अभी भी साहब कम से कम 200 किलो ऐसे हैं जहाँ पर 1 फुट या 2 फुट अभी भी पानी भरा हुआ है। अभी भी बिजाई उस खेत में नहीं हो रही। आज आप अर्जी लगाने आए थे यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पर दोबारा संत रामपाल जी महाराज के चरणों में हम अर्जी लगाने आए थे कि भी हमारा भी समाधान हो और समाधान आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा सुनने वाला अभी कोई नहीं है। तो हमें भी आस जग रही है, इस तरह की समस्या हमारे नजदीकी हरियाणा लगते गांव में ये समस्या थी तो उनका समाधान इन्होंने करवाया। तो हमें भी आस जगी कि हमारा भी समाधान यही करवा सकते हैं, बाकी हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। भाई साहब राम राम। राम राम। क्या नाम है? मनीराम पूनिया। आप इनके साथी हो क्या? हाँ जी, बिरान गांव का जी। अच्छा भाई साहब, आपके गांव में पानी की समस्या आप चारों तरफ देख लिया है, महाराज ने पानी उतार दिया, आप भी एक उम्मीद लेके आए हो अभी महाराज समाधान हो जाएगा, क्या कुछ लागे हो जाएगा? बिल्कुल जी, उम्मीद लेके आए हैं और बिल्कुल होएंगे, बिल्कुल जी। हम तो आशा ये चीज की भी इसलिए हम अर्जी लगा के आए हैं और हमारी बिल्कुल सुनाई होगी। अच्छा, और जो महाराज जी ने काम कर रखे चारों तरफ आप हरियाणा में देखने लग रहे हो, हरियाणा से बाहर भी देखने लग रहे हो, महाराज ने जो किसानों की मदद करी उसके लिए क्या कुछ कहना चाहते? बहुत बहुत बढ़िया मदद की है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा कोई सुनने वाला भी नहीं था। नहीं, आज जमींदार की ऐसी हालत हो जाती, बिजाई नहीं होती तो बहुत ही वो कमजोर पड़ जाता, मकान भी पड़ गए, उनको रहने के लिए भी जगह नहीं है। हमारे गांव में ऐसी हालत हो रही है, बुरा हाल हो चुका है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। भाई सब राम राम। राम राम। कहाँ से हो? बिरान से। क्या कुछ कहना चाहोगे आज महाराज जी के लिए? महाराज जी के लिए हम दोबारा आए हैं यहाँ चरणों में कि हमारा इस गांव का ये समाधान और ये पानी मतलब निकल जाए। तो अभी भी कुछ बुआई का टाइम है, मेथी वगैरह जौ वगैरह भी कुछ किसानों को लाभ मिल जाए। लगभग 250-300 किले में अभी तक पानी भरा हुआ है। जगी कुछ उम्मीद की किरण? उम्मीद की किरण है जी। यहाँ आए संत रामपाल जी के चरणों में आए, यहाँ उम्मीद की किरण दिख रही है। चलो धन्यवाद भाई। देख सकते हो भाई, किसान मेरे साथ मौजूद है, अभी भी इनके गांव के अंदर पानी है और ये संत रामपाल जी महाराज के बस
अपनी उम्मीद लेके आए हैं कि भाई हमारा भी पानी उतर जाए और हमारी भी फसल बेचे। ये किसानों का कहना। आपका क्या कुछ मानना है? आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। सीधी तस्वीर डाया गांव से देखने लग रहे हो ग्रेटर हरियाणा न्यूज के माध्यम से। मैं हूं संजय दुबन चंदा। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम। कर दिया भाई। सभी दोस्तों को नमस्कार। और मेरे साथ जो फ्रेम में आप चेहरा देखने लग रहे हो, आपने काफी बार इनको देखा होगा यूट्यूब पर, फेसबुक पर। ये इंसान है ना, ये समाज सेवा भी करते हैं और सच बोलने वाले इंसान है। भाई साहब, मैंने झूठ तो नहीं कही हुई? देख लो, जो तो आपने देखा होगा कि मैं जब बता आपने कि मैं सोच समझ के गया होगा। अच्छा भाई साहब, सच सच बोलना। हाँ जी। आज देखो किसानों ने संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया है। देखो सम्मानित किया है तो ये चीज ना छुपाने वाली तो है नहीं। किसी कोई अच्छा काम किया है, कुछ भला किया, तभी सम्मानित किया है। क्या कुछ कहना चाहो? किसानों के हालात देखे आपने। जब आप तो जमानुआ कर दिले, जब किसानी से, जमींदारी से जुड़े हुए। हाँ जी, ऐसा है जी। संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के ऊपर इतना बड़ा शान कर दिया। अगर यूं मान लो कि अपनी गेटी कटवा देने तो भी मतलब ये शान नहीं उतरा है, क्योंकि किसान का तो मरण का काम हो गया था। जो छोटा जमींदार है, आज का दिन तो 2-3 किले के जमींदार हैं। उस जमींदार में पहले फसल मर गई थी, अगली बुआ नहीं है। वो क्या करे? कह आत्महत्या करे, कह अपनी जमीन बेचे, कह कि मैंने उल्टा सीधा काम हुआ है। सुतरा तो होना नहीं था। वह किसान, वह पंचायत संत रामपाल जी महाराज के पास में गई। संत रामपाल जी महाराज ने कम से कम भी 400 गामा पानी तारा है, मोटर पाइप देके। और ये छोटी मोटी मोटर को ना 15-15, 20-20 HP की ये मोटर जो है 1-1 लाख रुपया की एक मोटर है। 8 इंची पाइप दे रखा, बहुत बढ़िया क्वालिटी के। और तो परमानेंट दे रखा है। यू न्यू को ना भाई थाम ले जाओ और फिर हमारा उल्टा दे दियो, ऐसा नहीं है। हर कोई महंगी चीज नहीं है। ना ना ना, वो परमानेंट दे रखा है। बस एक बार थाम ले जाओ, थारा बाढ़ का परमानेंट का समाधान कर दिया है। तो जाता ये इतने किसान सब पहले इन जब सर चौधरी छोटू राम जी थे, उनका सम्मान कराया था। उसके बाद में पूरे इतिहास में किसी संत का, किसी बाबा का, किसी दादा का, किसी और महात्मा का आज तक किसी का सम्मान नहीं होया जो संत रामपाल जी महाराज का सम्मान होया है। अच्छा भाई साहब, एक बात लोगों को थोड़ा आप बताना चाहिए आपके माध्यम से। मतलब देखो, और भी बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, धर्मात्मा है, वो फोटो लेंगे, वहां ये काम करा, वो करा, वो सम्मानित नहीं होने लग रहे, ना कोई सम्मान देने लग रहे। वहां कर वो फोटो किसान खातर तो आ जाएंगे और फिर कुछ हाथ तो छुटता कोई नहीं। संत रामपाल जी महाराज क्यों ऐसे आदमी है जो मतलब दान कर दिया? आज का नाम 5 रुपए दान नहीं होंगे, और तो गिनती को नहीं के दान होने लग रहा है। इनके अंदर ऐसी क्या मतलब मन में है वो बात है? देखो, यह थोड़ी कड़वी बात है और इस बाबत में के बेरा किसी का दर्द भी उठे। एक तो मैं जिस तरह आयुर्वेद से जुड़ रहा हूँ, सब ने बेरा है भाई मैं देसी दवाइयां का काम करूँ हूँ, आयुर्वेद से जुड़ रहा हूँ। आयुर्वेद पास से क्यों रह रहा है? जिस बात का मन में बेरा पट गया ना, वो मैं अपना छोरा ही बताऊंगा, किसी और ना बताऊं। चाहे कोई मेरा जानकार है, चाहे कोई मेरा रिश्तेदार है, चाहे कोई और है। न्यू ही जितने बाबे दादे हैं, ये बाबे बन रहे हैं, संत बन रहे हैं, ये धोतने वाले जितने हांडे हैं, मैं बैठ गया गद्दी पे तो उसके बाद में मेरा छोरा ही बैठेगा। इतना माल इकट्ठा कर दूं, मेरे पास मेरा छोरा बरतेगा। जितने ये राजनेता मान लो, चाहे कोई भी मान लो, इनका कोई मतलब नहीं है भाई, क्योंकि इन उस बात का बेरा नहीं है। असली भक्ति का इन बेरा नहीं है कि मैं और नहीं। जब भक्ति का भगवान तो डरेंगे, ये भक्ति का बेरा पटेगा तो ये दान कर सके हैं ना। तो न्यू हक जो के मैं फंस गया, जितना फंस गया न लूट लो एक बार, कितना ही था उसने इकट्ठा करके अपना दौरा धर लो। ये किसी का जब जनता के पीछे हैं, जनता के ऊपर ना लगाओगे तो वह जनता ने क्या जरूरत पड़ी इनका सम्मान करने की? संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं, सब ने बेरा है, उम्र कैद हो रही है। जेल में बैठे बैठे गरीबा घर बनाने लग रहे हैं। जो घने गरीब से उनका खाना दाना, उनकी शिक्षा का, पढ़ाई का, उनका भाई स्वास्थ्य का, उन खातर गरीबा खातर मोटर पानी का किसान आंदोलन होया था, उसमें मतलब बढ़ चढ़ गनी विशेष योगदान संत रामपाल जी महाराज का है। स्टेज पे एक बात कही थी, संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे सारा बाढ़ का पानी पी गए। ये कुछ कहना चाहोगे? पी गए नहीं, चूस चास के 30-20 फुट नीचे पहुंचा दिया चोहा। कदे शेम लाग जा से बाज ऐसा नहीं था। कत्ती चूस के जमा पानी तो जमा। हमारा गांव में मोखरा गांव है हमारा, और 4 पंचायत है। हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा गांव है। हमारा गांव में 79,000 फुट पाइप, 19 मोटर और उसका गेल सारा सामान, डोरी, चेपणगार, नटर, बोल्टर सब के हम तो दिया है। हमारा गांव में यो जो गए थे बाबा जी के चेले, वह सर्वे करके आए थे। ये ड्रोन के लिया उन्होंने देखा था पानी हो रहा है। तो ये दोबारा सर्वे करके आए हैं ने, तो उस समय गए फसल भूली हमारी।
हाँ गेहूं दिखे हैं जब मारा गांव में तो कहेगा डियारी का तेरी रैली बड़काई है जवानी मान लो तो जय ददाई है कि भाई मारा ऊपर शान इतना कर दिया मारे गेहूं बू गए भाई मारे बालक आराम से मतलब रोटी खाएंगे सारे काम सुथरा हो जाए काम जाते हैं हम उनका मतलब शान तारण आ रहे हाड़ और उनका शान तो के उतर है यो इतना चढ़ा दिया परमानेंट का कर रखा यो को ना उतरा है मारा गांव में कई मकान बना दिए जो गरीब आएंगे थे घने गरीबे हैं जिनका परमानेंट सामान जान लग रहा है भाई उनका शिक्षा का बच्चा का उनका पढ़ाई लिखाई का कपड़े जूते खाना पीना सब कुछ दान लग रहा है तो उनका शान तो क्यों कर उतर जाएगा और सारा काम मारा गांव वाले ने भी मतलब जब गुरुजी गए थे ना ये सामान लेकर ने जब कम से कम गांव में तो 100 ट्रैक्टर थे इतने तो किसी नेता की रैली में इकट्ठे ना हुए तो कोई न्यू कहते ना पीछे देकर न आ जाओ रहे जब इकट्ठे ना हुए इतने तो सम्मान में इकट्ठे हो रहे थे डीजे बजाने लेके गए थे तो मतलब जो किसान है वो का ऊपर तो शान कर रखा था वार्ड ज्यादा सम्मानित करना रहे हैं और ज्यादा मारा रहे हैं जनता का क्या कुछ आखिरी संदेश देना चाहोगे? यो तो जनता का तो दिखने लग रहा है जी इतनी जनता न दू कि इकट्ठी कर लो आपस में जूतम जूता बुड़कम बुड़का किते बीड़ी पींदे पाओगे किते कमे पाओगे आड़ देख लो सब कत्ती आसान कोई दिक्कत परेशानी किसी नहीं कोई नशा पता नहीं किसी नहीं कुछ नहीं सब अपना हिसाब से सिस्टम से बैठे हैं किसी का कोई लेना देना नहीं इस बात खातिर है कि भाई कोई उल्टा सीधा कोई डालेगा आदमी का कोई समस्या नहीं है 100 गांव के सरपंच आ रहे हैं सरपंच तो वही होगा जो मौजूद आदमी होया करे गांव में 100 गांव आ रहे हैं सब कुछ बहुत बढ़िया राल चल रहा है और जी खुश हो गया आड़ा आने का जमा जिसे हमने अपना भाई आए थे तो सब मतलब हमारी मौज होगी नहीं मान लो धन्यवाद भाई। देख सकते हो भाई मनोज भाई का साफ साफ कहना है कि भाई जो आप मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता जो आप कैमरे की स्क्रीन में आप तक दिखाने लग रहे हो बस लोगों का जो भला होने लग रहा है शब्द के बयान करने की जरूरत नहीं है। वीडियो ने शेयर जरूर कमेंट जरूर करें। जय हिंद जय रेणा।